सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। प्रीवियस पार्ट में आपने देखा होगा लीजा बेहोश हालत में आयरा के साथ थी और यहाँ पे एनी हॉस्पिटल में और उसकी दादी की हालत बहुत ख़राब हो रही थी। सो सुनते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे जून पहुँचती है होटल में जाके रूम नंबर पता करती है और जाती है रूम में। उतने में ही दिखाया जाता है कि आपने बनाया ही होगा। आयरा धीरे से जाके लीजा के होठ के ऊपर किस करती है, नॉर्मल सा टच करती है और लीजा होश में नहीं थी, डंक हालत में। क्या कर रहे हो ये सब तुम। तभी आयरा उसके कान के पास जाके बोलती है बेड में, जान जाओगे तुम मैं क्या कर रही हूँ, बस फील करो, कुछ मत कहो। तभी धीरे धीरे आयरा लीजा के शर्ट ओपन करने जा रही थी, 2 बॉटम ओपन भी किए थे। इतने में बेल की आवाज़ बजती है। तभी आयरा सोचती है इस टाइम पे कौन, मैंने तो कुछ नहीं मंगाया। तभी वो जाके जैसे ही डोर खोलती है और देखती है कि जून वहाँ पे। तभी जून कुछ नहीं बोलते हुए आयरा को अंदर आ जाती है। आयरा बोलती है व्हाट इज दिस, तुम अंदर कैसे आ रहे हो विदाउट माई परमिशन। तभी जून गुस्से में आयरा को देखते हुए, विदाउट योर परमिशन मैं कहीं पे भी आ सकती हूँ और जहाँ तक बात मेरी दोस्त की है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अंडरस्टैंड, बेटर अंडरस्टैंड। वो जाके यहाँ हुआ लीजा को ढूंढती है और बेडरूम में लीजा मिलती है ड्रंक हालत में सोए हुए और उसके कपड़े ऊपर से 2 बटन भी खोले हुए थे। तुरंत जून जाके उसका कपड़े लगा देती है बॉटम को और उसको लेके बोलती है मैं जा रही हूँ उसको लेके। हाँ, नेक्स्ट टाइम ना ये सब करने से पहले सोच लेना, मुझे से बुरा कोई नहीं होगा। बस तुम लीजा की बहुत अच्छी फ्रेंड हो इसलिए मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ठीक है। ये बोलते हुए जून ले जाती है लीजा को और यहाँ पे आयरा बहुत गुस्सा हो जाती है, बहुत गुस्से में रहती है। आगे आपको पता चलेगा कि आयरा क्या करेगी। इतने में जून जाके कार में बिठाती है लीजा को और बोलती है शिट मैन, मैं अभी इसको घर पे भी नहीं ले जा सकती। कहाँ पे ले जाऊँ, फार्म हाउस बहुत दूर होगा, क्या करूँ। तुरंत वो साक्षी को कॉल करती है। साक्षी फ़ोन उठाती है। साक्षी आर यू फ्री। यस मैम, क्या हुआ, तुम्हारे घर पे कोई है। नहीं मैम, मैं तो अकेली रहती हूँ। ठीक है, एक काम करो, मैं लीजा को लाती हूँ और तुम्हारे घर पे ड्रॉप करती हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है, तुम लीजा का ध्यान रखना। तभी साक्षी बोली ओके मैम, ठीक है, आ जाइए। तभी जून जाती है और साक्षी के घर पे लीजा को छोड़ती है और साक्षी को बोलती है इसके जैसे ही होश आए इसको तुरंत मुझे कॉल करने बोलो, फर्स्ट कॉल मेरा होना चाहिए, ओके, इट्स इमरजेंसी, और किसी को मत बताना तुम्हारे पास है तुम। तो साक्षी बोलती है ओके मैम, ठीक है। जून चली जाती है हॉस्पिटल में जाके वो तुरंत एनी के पास जाती है। एनी जो इमरजेंसी रूम के बाहर थी। तभी जून पूछती है भाभी क्या हो गया। तो बोलते आई डोंट नो, अचानक क्या हो गया, इमरजेंसी में लेके जाना पड़ा है, मम्मी भी आ गई है तो अभी आई डोंट नो। तभी एनी पूछती है लीजा। तब जून बोलते हैं डोंट वरी, वो ठीक है, वो साक्षी के पास है, मैंने रख दिया है, वो थोड़ी ड्रंक है, जैसे वो जाएगी वो आ जाएगी, अब टेंशन मत लो। तब एनी बोलती है ठीक है, थैंक यू। तब जून बोलती है नो थैंक्स बगी, ये मैं कर सकती हूँ, ये मेरी दोस्त है। यहाँ पे इमरजेंसी रूम के बाद सब टेंशन में थे, चल रहे थे। अचानक से डॉक्टर बाहर आते हैं और बोलते हैं आई एम सॉरी। जैसे ये बात सुनती है हमारी एनी एकदम वो मानो फ्रीज हो गई थी वहाँ पे। जून तुरंत एनी के पास जाता है, बोलते भाभी संभालो अपने आप को। जून समझ जाती है। एनी कुछ नहीं बोलती है, ना रोती है ना ये करती है, एकदम तुरंत वो बैठ जाती है ज़मीन पे। और जैसे ज़मीन पे बैठ गई थी उसकी माँ भी वहाँ पे आती है एनी के पास और दोनों एक दूसरे को पकड़ के फूट फूट के रोने लगते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत रोते हैं। और डॉक्टर के पास आके एनी बोलती है डॉक्टर प्लीज़ और एक ट्राई कीजिए, नहीं हो सकता, प्लीज़ और एक ट्राई कीजिए। डॉक्टर बोलते हैं सॉरी, यही हुआ है, वो अब नहीं रही। एनी की तो ऐसा समझो कि लाइफ ही चली गई है। उसकी दादी और उसकी माँ उसके लिए सब कुछ थी। एनी बहुत रोती है। जून तभी आती है एनी के पास और बोलती भाभी संभालो अपने आप को, अब नहीं संभालोगे तो कैसा होगा भाभी। तभी डॉक्टर बोलती है कुछ प्रोसेसिंग और फाइल में फाइन करना है और डॉक्यूमेंट रेडी करना है, कोई एक जन मेरे साथ आ जाए। जून बोलती है यस मैं आती हूँ आपके पास। तब जून जाती है डॉक्टर के पास और कॉल करती है साक्षी को। साक्षी को पूछती है कि लीजा
क्या कर रही है? तभी साक्षी बोलती लीजा मैम तो अभी भी सोई है। तभी मॉर्निंग के 4 बजे थे। अच्छा ठीक है, देखना थोड़े 1 घंटे बाद लीजा को उठाने की कोशिश करना। अगर लीजा उठ जाए तो प्लीज मुझे कॉल करने बोलना। तब साक्षी बोलती ओके मैम, सब ठीक है, कुछ हुआ है क्या? बोलते नहीं कुछ ठीक नहीं है, इसलिए मैं बोल रही हूँ तुम्हें, तुम कॉल करने बोलना उसको। तभी साक्षी बोलती ओके। तभी बॉडी को लेके एम्बुलेंस में ले जा रहे थे एनी के घर की तरफ। धीरे 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 एम्बुलेंस आके पहुंचती है अराउंड 6:30 बजे एनी के घर में। जैसे एनी के घर में पहुंचते सारे उनके रिलेटिव जो भी थे सब आ जाते हैं। स्ट्रेचर को उठाया जाता है बॉडी को और घर में लेके जाता है। वहाँ पे रख के सब रोने लगते हैं सब। यहाँ पे एनी एनी की तो मानो पूरी दुनिया ही चली गई थी। एनी इतनी रो रही थी, इतनी रो रही थी, बता ही नहीं सकते। उसकी माँ से ज़्यादा तो एनी रो रही थी, क्योंकि बचपन से जब उसके पापा नहीं थे, उसकी दादी ने उसको देखा है, क्योंकि उसकी मम्मी को जॉब करना पड़ता था, बाहर रहती थी। एनी को खाना खिलाना, एनी को रोली सुनाना, एनी को स्कूल भेजना, सब उसकी दादी करते हैं। इसलिए एनी बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट थी अपने दादी से। बहुत रोती थी, बहुत रोई थी। कुछ देर बाद अराउंड 7 बजे लीजा के दादाजी और लीजा के डैडी आ जाते हैं वहाँ पे। जैसे ही दोनों आते हैं वो दोनों भी एनी के पास जाके बेटा बस करो, क्यों इतना रो रहे हो? इतना रोने से तबीयत खराब हो जाएगी। इतने में दादाजी सब जगह नज़र घुमाते हैं, लीजा कहीं नहीं दिखती। तभी जून को पूछती है कि लीजा कहाँ है? तभी जून बोलती है ओह लीजा कुछ इम्पोर्टेंट काम से कुछ लेने के लिए बाहर गए हैं, अभी थी आएगी। तब जून अपना सर खुजाते हुए अरे अभी तो लीजा को बुलाना ही पड़ेगा। तुरंत वो साक्षी को कॉल करती है, पूछती है लीजा। तभी साक्षी बोलती है लीजा मैम तो सोई हुई है। तब बोलती है जाओ अभी कभी उसको उठाओ। तब साक्षी मैम उठाना सही रहेगा, मुझे कुछ नहीं पता, अभी कभी उसको उठाओ और मुझसे बात करने बोलो। साक्षी बेडरूम में जाती है और उठाने लगती है लीजा मैम, लीजा मैम, लीजा मैम। साक्षी जोर से बोलते हुए और एक हल्का पुश करते हुए लीजा मैम तुरंत उठ जाती है। हाँ हाँ क्या हुआ? साक्षी जैसे वो आँख खोलती है देखती है साक्षी तुम कैसे, और मैं ये कहाँ हूँ? तब साक्षी बोल पड़ती है मैम ये आप मेरे घर पे हो इसलिए, और आपको उठाने बोला है जून मैम ने, बहुत इमरजेंसी बात करनी है। जून मैम ने उठाने बोला है? लीजा अपना सर पकड़ती है, मेरा बहुत हेडेक हो रहा है। तभी साक्षी बोलती मैम 1 मिनट मैं आपके लिए नींबू पानी लाती हूँ, आप शायद कल रात को ड्रंक हो गए थे तो जून मैम यहाँ पे छोड़ के गई है आपको। तब लीजा अच्छा ठीक है मेरा फ़ोन दो ज़रा। तब साक्षी लीजा को अपना फ़ोन देती है और चली जाती है किचन में नींबू पानी बनाने। तभी लीजा फ़ोन करती है जून को। जून को जैसे ही लीजा का फ़ोन आता है जून उठाती है और बोलती जल्दी से जल्दी तू एनी के घर पे आ, जल्दी। और हाँ ठीक है जाने दे, मैं तुझे बोलने वाली थी वाइट शर्ट पहन, लेकिन छोड़ दे, अभी जैसे ही है वैसे आ जा। तब लीजा क्यों क्या हुआ यार, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मेरा सर भी भारी भारी है। तभी जून मैं तुझे बाद में सब समझाऊंगी, तू जल्दी से यहाँ पे एनी के घर आ जा, जितने जल्दी हो सके, ठीक है? और अब भी निकल। तब लीजा पूछते हुए जून को क्या हुआ बताएगी तो यार, मैं आ रही हूँ ना बाबा, इतना फास्ट फास्ट इधर आ जाओ उधर आ जाओ यार, मैं भी इंसान हूँ रोबोट नहीं, रुक जरा मैं फ्रेश होके आती हूँ। तभी फोन रखते हुए लीजा जाती है बाहर, जहाँ पे साक्षी एक गिलास नींबू पानी लेके लीजा को देती है। लीजा वो पीती है, फिर उसको जाती है फ्रेश होने। फ्रेश होके आती है और उसको थोड़ा थोड़ा याद आता है कल रात की बात है, लेकिन पूरी तो याद नहीं। लीजा नीचे जाती है लेकिन उसका कार्ड नहीं था। तभी वो साक्षी को कॉल करती है और बोलती है तुम्हारा स्कूटी दे दो। साक्षी नीचे आती है, स्कूटी का की लेके उसको दे देती है। स्कूटी लेके जाती है लीजा एनी के घर। जैसे ही लीजा एनी के घर पहुंचती है और वहाँ पे बहुत भीड़ देखती है, लीजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था गाइस। लीजा धीरे 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 भीड़ को चीरते हुए अंदर जा रही थी। जैसे ही लीजा अंदर जाती है एकदम शॉक्ड, वहाँ पे उसके दादाजी, उसके पापा, जून, एनी, एनी की मम्मी और आस पड़ोस के लोग, और स्पेशली उसकी डैडी जो उसके दादी थे वहाँ पे सोए हुए थे। जैसे लीजा ये देखती है शॉक्ड हो जाती है।
और मनी सोचती ये कैसे हुआ, मुझे क्यों नहीं पता अचानक। लीजा कुछ समझ नहीं पाती, धीरे 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 अपने कदम को बढ़ाती है। तभी जून की नजर जाती है लीजा पे। तब जून लीजा के पास आके बोलती है इतना लेट कैसे हुआ, तुझे मैं बोली थी। तब लीजा धीरे से जून को पूछते हुए ये कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ नहीं क्यों नहीं पता है और मुझे बताया क्यों नहीं तू। तब जून बोलती है तू होश में रहेगी तब तो तुझे सब कुछ बताएंगे ना, अभी छोड़ ये सब बातें करने का टाइम नहीं है, तू जा एनी के पास, भाभी बहुत टूट चुकी है। धीरे धीरे लीजा अपने कदमों को बढ़ा के जाती है एनी के पास और अपने नी के बल बैठती है और एक हाथ एनी के कंधे पे देती है पीछे से। एनी को महसूस होता है किसी का हाथ। एनी पीछे मुड़ के देखती है और देखती है वहाँ पे लीजा। जैसे ही एनी लीजा को देखती है एकदम उससे कंट्रोल नहीं होता, लीजा को हग करके बैठ के पकड़ के बहुत रोने लगती है। बहुत सिसक सिसक के एनी रो रही थी और लीजा उसके संभालते हुए बस 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 और मत रो, देखो जो होना था वो तो होगा, हम लोगों ने कोशिश तो किया है ना, जो हो गया उसको कुछ नहीं कर सकते, प्लीज एनी बच्चा रो मत। जैसे ही लीजा के मुंह से बच्चा निकलता है एनी थोड़ा घूम के उसको देखती है, फिर से उसको पकड़ के बहुत रोने लगती है, बहुत ज्यादा, और पूछती है आप कहाँ थे, कल रात को मैंने आपको बहुत कॉल किया, आप फोन ही नहीं उठाए, मैंने बहुत ट्राई किया, जब दादी को इमरजेंसी में लेके गए। तब लीजा आई नो मैं बिजी थी बट डोंट वरी, मैं अभी आ गई हूँ ना, अभी रो मत बच्चा, सब ओके है, जो होना था वो हो गया, ओके। अब तुम ऐसे रोगी तो देखी तुम्हारी मम्मी वो कमजोर पड़ जाएंगी, सोचो उनका अब कोई है, तुम्हारे सिवा कोई नहीं है, प्लीज बच्चा। तभी लीजा एनी को सामने करते हुए दोनों हाथों से एनी के आंसू पोंछ के बोलते बच्चा रो मत, मम्मी को संभालना है ना, अभी दादी के सब काम करते हैं, पंडित जी आ गए, ठीक है, रोते नहीं है। ओ एनी को फिर से खुद से हक करके अपने सीने से लगा देती है, फिर बोलती है रुको हम सब काम करके आते हैं, आप यहाँ पे रुको। फिर वो जाती है दादाजी के पास और बोलती है दादाजी ये सब कुछ करना होगा। दादाजी बोलते हैं तुम कहाँ थे इतने टाइम से, कहाँ गए थे। तब वहाँ पे जून आ जाती है। जून बोलती है दादाजी वो कुछ काम से बाहर गए थे, आपको बोले थे ना। तब लीजा बोलते हैं हाँ दादाजी कुछ गए थे, कुछ इंपॉर्टेंट फाइल वगैरह थी, ये सब करना था। दादाजी प्रोसेस चालू करते, फिर धीरे धीरे वहाँ से लिया जाता है उन अर्थियों को। जैसे लिए जाते हुए तभी यानी बहुत रो रही थी, बहुत रो रही थी। वहाँ पे लीजा संभाल रही थी यानी को और बोलती है मत रो मत तोड़ो। धीरे धीरे लाश को ले जाया होता है अंतिम संस्कार के लिए। वहाँ पे अराउंड 3-4 घंटे हो गए थे, सब कुछ हो जाता है, सब जितने भी फैमिली रिलेटिव आते हैं, सब पड़ोसी आते हैं, सब चले जाते हैं। थोड़ा टाइम बाद लीजा यानी को बोलती है तुम एक काम करो, ऊपर जाओ और थोड़ा नहा लो, तुम्हें अच्छा फील होगा। एनी बोलती है नहीं। तब लीजा बोलती है मैंने बोला ना चलो। तब लीजा एनी का हाथ पकड़ के ऊपर ले जाती है और कमरे में उसको कपड़ा निकाल के देती है कवर से। फर्स्ट टाइम लीजा किसी के लिए कपड़ा निकाल के देती है, एक साड़ी निकाल के देती है एनी को और बोलती है जाओ नहा लो, मैं यहाँ पे ही हूँ। तब एनी बोलती है अब कहीं मत जाना, प्लीज यहीं पे रहना। लीजा बोलती है हाँ मैं यही हूँ, तुम जाओ मैं हूँ। ये बोल के लीजा जून को फोन करती है, बोलती है तू आगे का काम वगैरह सब देख ले, ओके, और जो भी हो मुझे बता देना। तब जून बोलती है तू टेंशन मत ले, तू भाभी को दे, मैं यहाँ पे हूँ। एनी नहा के बाहर आ चुकी थी। तब एनी आके लीजा के पास बैठती है और एनी लीजा को बोलती है आप भी नहा लीजिए। लीजा बोलती है कि नहीं मेरे कपड़े यहाँ पे नहीं हैं, मैंने जून को बोला है वो कपड़ा लाना दीजिए, हम नहा लेंगे। तब एनी फिर से लीजा को पकड़ के हक करके रोने लगती है। तब लीजा बोलती है बस बस कीजिए और मत रोइए प्लीज,
आप ऐसे रोएंगे तो मम्मी को कौन संभालेगा? और सुनिए, हमने कुछ खाना ऑर्डर किया है, प्लीज़ खा लीजिए। दोपहर हो गई है और कल रात से कुछ नहीं खाया, और पर मम्मी ऐसे करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तब एनी बोलती है मुझे भूख नहीं है, प्लीज़ मैं नहीं खाऊंगी। तब लीजा, ऐसे बोलने से कैसे चलेगा? भूख नहीं है, आपको खाना पड़ेगा। आपको चलिए, आपको अपनी मम्मी की फिक्र नहीं है? आपको पता है ना मम्मी को कौन संभालेगा? एनी बोलती है हाँ, माँ कहाँ है? तब लीजा बोलती है वो नीचे है, अब जाइए माँ को संभालिए, हम खाना परोसते हैं, आप प्लीज़ कुछ खाइए और माँ को खिला दीजिए। एनी रूम से निकल जाती है और लीजा जाके खाने की तैयारी करती है और टेबल में रखती है और जाके एनी को बुलाती है। एनी लेके आती है उसकी माँ को। टेबल में सब बैठे थे, जून भी थी, लेकिन एक साइलेंट थी उस टेबल में। खाना सामने तो था लेकिन खाने का मन किसी का नहीं था, ना एनी की मम्मी और जून को भी नहीं था, और लीजा को भी नहीं था। फिर भी लीजा वहाँ पे हिम्मत दिखाते हुए एनी का हाथ पकड़ के बोलते हैं, एनी कुछ खा लो, बीमार पड़ जाओगी, और माँ आप भी कुछ खा लीजिए। उसकी माँ रोते हुए, मुझे भूख नहीं है, उसकी माँ बोलते हुए। तभी एनी बोलती है माँ कुछ खा लो, नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, और आप नहीं खाओगे ना तो मैं भी नहीं खाऊंगी, और आप चाहते हो हम दोनों बीमार पड़ जाए, फिर संभालेगा कौन? दादी तो है नहीं। ऐसा बोल के फिर से दोनों रो पड़ते। फिर भी लीजा बोलते हुए, ठीक है अभी शांत हो जाओ, पहले खाना खा लो। फिर लीजा देखती है एनी को। एनी बस खाने के टेबल में हाथ घुमा रही थी, एक बाइट भी नहीं ले रही थी। तभी लीजा ये दौड़ करती है और खुद अपने हाथों से एक निवाला उठा के एनी के मुंह पे देती है। तब एनी एकदम शॉक्ड हो जाती है। सबसे ज़्यादा शॉक्ड हुई थी यहाँ पे जून, जो लड़की लाइफ में किसी को खिलाई नहीं थी। गाइस सोचो, वो शायद ये प्यार था या क्या था नहीं पता, बट एक इमोशनल कनेक्शन तो हो रहा था लीजा को एनी के साथ। धीरे धीरे एनी वो खा लेती है, फिर धीरे ऐसे करके सब लोग लंच कर लेते हैं। अराउंड 3 बजे थे। लंच होने के बाद सब जाते हैं, हाथ मुंह धोते हैं। फिर लीजा जाती है जून के पास और जून बोलती है लीजा को, क्या सोची है तू अब? तभी लीजा बोलती है सिचुएशन को संभालना पड़ेगा, एनी की मम्मी अभी अकेले नहीं रह सकती। एनी को मम्मी को सोच रही हूँ मैं, अपने घर रख लो तो सही रहेगा, दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे, उसकी मम्मी का मन बहला रहेगा। तभी जून पूछती है ये इतना से इतना सोचने में इजी है, करने में नहीं, क्या मानेगी एनी की मम्मी? तो लीजा पूछती है मैं बात करती हूँ खुद जाके एनी की मम्मी से। तब बोलती है हाँ जाके उसको बात कर। फिर यहाँ पे लीजा जाती है एनी की मम्मी के रूम पे। फिर धीरे धीरे उनके पास बैठ के बोलती है मम्मी देखिए, जो होना था हो गया, वो लौट के तो आ नहीं सकता, लेकिन अभी फ्यूचर में आपके बारे में सोचना है, आपको एनी के बारे में सोचना है, तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तब एनी की माँ बोलती है बोलो बेटा, क्या कहना है? लीजा, आप अगर मुझे अपनी बेटी मानती हैं तो इस बेटी के घर चलिए, एनी को भी अच्छा लगेगा और आपको भी। आप यह घर में पूरा अकेले, आपको मन नहीं लगेगा, और आपको अकेले छोड़ के वहाँ पे एनी का भी मन नहीं लगेगा। प्लीज़ आप चलिए मेरे साथ। तब एनी की मम्मी बोलते हुए नहीं बेटा, ये नहीं हो सकता, ये घर को मैं छोड़ के नहीं जा सकती। तभी लीजा पूछती है क्यों बेटा? यहाँ पे एनी की डैडी की याद है, एनी की दादी की भी याद है, जहाँ पे एनी के पापा और दादी की याद है, वो छोड़ के मैं नहीं जा सकती, तुम समझो। और ऐसे भी बेटी के घर पे नहीं रहना चाहिए। तब लीजा बोलती है मैं क्या आपकी बेटी नहीं हूँ? एनी की माँ बोलती है बेटा तुम भी मेरी बेटी हो, लेकिन बात वो नहीं है, ये घर को मैं छोड़ नहीं सकती। इस घर से अगर जब भी मैं छोड़ूंगी ना तो मेरी लाश ही उठेगी। तभी लीजा रोकते हुए ऐसे मत बोलिए माँ, आप ऐसे बोलेंगे तो एनी का क्या होगा? तभी उसकी माँ बोलती है मुझे अब एनी के बारे में सोचना नहीं है, एनी के जो भी होगा अच्छा ही होगा, उसके लाइफ में तुम जो हो, मुझे और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है बेटा।
जब तक तुम उसके साथ हो उसके साथ कुछ नहीं गलत होगा, हमेशा तुम रहोगे। मैं तो बहुत खुश हूँ। उसकी दादी के रहते हुए उसकी लाइफ सुधर गई। उसके लाइफ में ऐसा एक लाइफ पार्टनर है जो उससे बहुत प्यार करती है। और क्या चाहिए एक माँ को, बताओ तुम। तभी लीजा बोलती है, आई नो बट प्लीज आप चलिए तो अच्छा रहेगा। तभी एनी की मम्मी, नहीं बेटा तुम भी समझो, मैं नहीं जा सकती, नहीं तो मैं ज़रूर जाती। फिर लीजा निकल जाती है उस रूम से और ऊपर जाती है एनी के पास। एनी के पास जाके बोलती है, एनी। एनी बैठी हुई थी, एकदम कुछ सोच रही थी। एनी लीजा को आते हुए भी नहीं देखती, ना लीजा की बातें सुनती है। फिर अचानक से लीजा उसके शोल्डर पर टच करते हुए, एनी। तभी एनी, हाँ बोलो सॉरी, मैंने देखा नहीं आपको आते हुए। लीजा उसके पास बैठ के बोलती, एनी मुझे जाना पड़ेगा, इम्पोर्टेंट मीटिंग है कल। तब एनी बोलती है, अब जा रहे हो? हाँ बट डोंट वरी, मैं आ जाऊंगी 2 दिन बाद तुम्हें लेने। तब एनी बोलती है, ठीक है, तुम तब तक माँ का ख्याल रखो और कुछ भी लगे मुझे कॉल कर देना, और डोंट वरी मैं आती रहूँगी। तभी लीजा वहाँ से उठ के जाने लगती है। एनी लीजा का हाथ पकड़ के, सुनिए। लीजा बोली, हाँ कहिए। अपना ख्याल रखिएगा और हाँ प्लीज़ टाइम पे खाना खा लीजिएगा, हम आपको कॉल करेंगे। तब लीजा वहाँ पे बैठ जाती है और बोलती है, जी मोहतरमा, हम तो टाइम पे खाना खा लेंगे, लेकिन आपका क्या? आप तो खाओगे नहीं, ना कुछ करोगे, तो डोंट वरी, हम भी आपको कॉल करते रहेंगे। आप अपना ख्याल रखिए, मेरा बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है कल, नहीं तो मैं आपको आज छोड़ के नहीं जाती। मुझे प्रेजेंटेशन भी रेडी करना है, क्योंकि आपको पता है ना परसों वो चली जाएगी। तब एनी को कुछ याद आता है। एनी बोलती है, हाँ मुझे आपसे कुछ कहना है। तब लीजा बोलती है, हाँ बोलिए क्या कहना है। उतने में जून आ जाती है रूम पे। फिर जून उन दोनों को देखते मैंने कुछ डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? तभी लीजा, बस पागल तू क्यों डिस्टर्ब करेगी, बोल। एक्चुअली लीजा तू घर जाएगी ना, चल मैं भी जाऊंगी तेरे साथ और मुझे तुझसे बात करनी है। तो लीजा बोलती है, ओके ज़रूर चल। तब लीजा एनी को बोलती है, अच्छा हम चलते हैं, आपको फ़ोन करेंगे, ठीक है। ऐसे बोल के लीजा निकल जाती है रूम से। सो गाइस, ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में क्या क्या होगा जानने के लिए देखते रहिए ब्रोकन ऑफ लव, एक प्यार की दास्तां। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय।